आप सभी को एक छोटी सी बात बताऊं। आज नंदलाल जी मेरे से मिलने गए तो मुझे बताया कि गिरिराज जी की कृपा से इन्हें छोटे बेटे की प्राप्ति हुई है ना। राजेश आई थिंक यही बताया था ना, इनका जो राजेश बेटा है ना, तो कह रहे हैं कि मुझे गिरिराज जी की कृपा से प्राप्ति हुई है। तो ऐसी मेरी व्रज की महिमा है। तो आइए हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने गिरिराज को धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। अंत में देवराज इंद्र ने माफी मांगी और भगवान ने उनको क्षमा किया। और आज गौ माता ने कृष्ण भगवान को एक नाम दिया, वो क्या है? गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय हो। तो हम सभी आज रास के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कितने लोगों ने रास बिहार का प्रसंग सुना? भैया जरा बताइए तो। कुछ लोगों ने सुना है। आज बड़े ध्यान से सुनना, जो भागवत में है वो आपको सुना रहे हैं। भगवान ने कहा कि जिन गोपियों को मैंने आशीर्वाद कह लो, वचन कह लो कि दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, तो आज वो समय आ गया है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है ना माताएं, जानते हो ना, उसी दिन भगवान ने रास विहार किया था। आज भी जब आप शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज में जाएंगे ना, तो आपको जगह जगह संकीर्तन मिलेगा, भगवान की कथाएं मिलेंगी, भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा। आपको दूर दूर से लोग आते हैं, भक्तों का सैलाब होता है शरद पूर्णिमा के दिन। और जो भक्ति भाव से जाता है, भगवान भले किसी भी रूप में उसे दर्शन दें, दर्शन जरूर देते हैं। मेरे से जुड़े ऐसे कई लोग हैं मैया कि जिन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ है, लेकिन जब वो बता देते हैं फिर दर्शन नहीं होता है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से संभव है। और इस कृपा का पात्र वही बन सकता है जो कृष्ण में हो जाए। लुब्धा धनमयम विश्वम, लुब्धा धनमयम विश्वम, कामुका कामिनीमयम, और भक्ता कृष्णमयम विश्वम, भावो ही भव कारणम। एक लोभी व्यक्ति होता ना, कंजूस, वो कहीं भी जाए, भगवान के मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगा ना, भगवान के मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगा, तो सोचेगा इतना बड़ा दान पात्र लगा है, सोच के तो आया था कि 1500 रुपये चढ़ाऊंगा, लेकिन पहले से ही भरा पड़ा है, तो चढ़ाने का फायदा क्या है? 4 बार निकालेगा और निकालने के बाद में हाथ में ऐसे ऐसे करके दबाएगा, और फिर हाथ में जब पसीना आ जाएगा ऐसे दबाएगा, हाथ गीला हो जाएगा। अब वो गीला होगा तो कागज का रुपया होता वो भी गीला हो जाएगा। तो कहेगा अच्छा, तुम्हें देख के लग रहा है कि मैं तो दुखी था तुमको अपने से दूर करने में, मैं तो दुखी था ही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम दुखी हो, तो चिंता मत करो, फिर जेब में रख लेते तुमको। तो ये सोच के बेचारा फिर वो जेब में आ जाता है और घर वापस आ जाते हैं। तो लुब्धा धनमयम विश्वम, काम का कामिनीमयम, और भक्ता कृष्णमयम विश्वम। जो भक्त होता है ना, वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है। भावो ही भव कारणम, भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। अगर भाव नहीं है तो खूब इनको भोग लगाइए, खूब इनको सामग्री चढ़ाइए, नैवेद्य अर्पण करिए, कोई फायदा नहीं है। सभी का ध्यान व्यासपीठ की ओर होना चाहिए, सभी का ध्यान। आपको कथा सुननी है ना, तो फिर कथा के लिए कहानी नहीं, दिल दिमाग सब खोल के बैठना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।